है हेलो गाइस। सो आज के लेक्चर में हम जैकोबियंस का लास्ट टॉपिक देखेंगे। यहाँ पे आपका जैकोबियन फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन के ऊपर एक लेक्चर आएगा और मैक्सिमा एंड मिनिमा के ऊपर एक लेक्चर आएगा। ये 3 लेक्चर्स के साथ आपका यूनिट 4 खत्म हो जाएगा। ओके सो आज का टॉपिक देखो है फंक्शनल डिपेंडेंस। अभी हम देखेंगे फंक्शनल डिपेंडेंस होता क्या है। देखो, let u is equals to f1 x, y and v is equals to f2 x, y। मतलब u and v आपके x and y के फंक्शंस है। तो u and v आपके फंक्शनली डिपेंडेंट कब रहेंगे? सिंपल है, जब उनका जैकोबियन इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, राइट। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। इसमें कुछ हार्ड नहीं है, बस आपको याद रखना है फंक्शनल डिपेंडेंस मतलब वो दोनों फंक्शंस का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू देयर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, दैट इज योर जैकोबियन, इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ओके सो यहाँ पे एक नोट है, वो आप याद रखो। इफ नंबर ऑफ फंक्शंस आर लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स गिवन, मतलब यहाँ पे यू वी आपका एक्स वाई जेड का फंक्शन दिया है। मतलब क्या, यहाँ पे 2 फंक्शंस है बट 3 वेरिएबल्स है। सो फॉर फंक्शनल डिपेंडेंस मतलब वो 2 फंक्शनली डिपेंडेंट है या नहीं, वो देखने के लिए आपको बस ये जैकोबियन निकालना सफिशिएंट नहीं है। उसके लिए आपको डाबा यू वी अपॉन डाबा एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0 निकालना पड़ेगा। देन डाबा यू वी अपॉन डाबा वाई जेड इज इक्वल्स टू 0 एंड डाबा यू वी अपॉन डाबा जेड एक्स इज इक्वल्स टू 0 निकालना पड़ेगा। ठीक है, पहले कॉम्बिनेशन क्या लोगे, एक्स वाई का, नेक्स्ट वाई जेड का और नेक्स्ट जेड एक्स का कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे लोगे। ठीक है, इसके साथ आपका फंक्शनल डिपेंडेंस प्रूफ हो जाएगा। चलो फर्स्ट सम देखते हैं। यहाँ पे देखो, वी हैव टू एग्जामाइन द फंक्शनल डिपेंडेंस ऑफ द फॉलोइंग गिवन फंक्शंस एंड इफ दे आर डिपेंडेंट। अगर 2 फंक्शंस आपको डिपेंडेंट दिए हुए हैं, मतलब उन दोनों के बीच में कुछ तो रिलेशन होना चाहिए, तभी वो फंक्शनली डिपेंडेंट रहेंगे। अगर वो दोनों इंडिपेंडेंट है तो उन दोनों में कुछ रिलेशन रहेगा क्या? नहीं रहेगा। सो अगर हमें यहाँ पे जो गिवन फंक्शंस है वो फंक्शनल डिपेंडेंट मिल गए तो हमें उनका रिलेशन निकालना होगा। ठीक है, सिंपल है। मोस्टली शायद से मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे रिलेशंस निकालने के लिए एमसीक्यूज के लिए पूछे जा सकते हैं। ठीक है, या फिर सिर्फ पूछा जा सकता है कि फंक्शनली डिपेंडेंट है या नहीं, वो चेक करके बताओ। ठीक है, तो देखो आपके पास फर्स्ट फंक्शन है u इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई एंड v इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। मतलब यहाँ पे u एंड v एक्स एंड y के फंक्शन है। जैकोबियन निकालो इसका, सिंपल है ना। फॉर फंक्शनल डिपेंडेंस यही हम फर्स्ट लेक्चर से करते आ रहे। जैकोबियन इज इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा u x u y v x एंड v y। ठीक है, चलो निकालो। u को विद रिस्पेक्ट टू x किया तो चलो स्टेप बाय स्टेप निकालो। पहले ux निकालो, u को विद रिस्पेक्ट टू x करो, मिलेगा यहाँ पे x प्लस वाई, v u अपॉन v का रूल यूज होगा यहाँ पे, x प्लस वाई इंटू 1 माइनस x माइनस वाई इंटू 1। ओके, अपॉन में आएगा x प्लस वाई द होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम जो सिंपल डेरिवेटिव्स के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं ना, वो ही करेंगे। बट पार्शियल डेरिवेटिव्स में क्या है, एक वेरिएबल आपका कांस्टेंट और दूसरा जिसके साथ आप डेरिवेट कर रहे हो उसी को हम डेरिवेटिव्स के सारे फॉर्मूलाज लगाएंगे, बराबर। सो यहाँ पे सिंप्लीफाई करके मुझे मिला 2y अपॉन x प्लस वाई द होल स्क्वायर। ओके, ये आ गया आपका ux। नेक्स्ट आप निकालोगे uy, करेक्ट। सो u को विथ रिस्पेक्ट टू y करोगे तो आपका x कांस्टेंट आ जाएगा। यहाँ पे भी u अपॉन v ही रूल यूज करना होगा आपको। तो मिलेगा x प्लस वाई इंटू -1 माइनस एक्स माइनस वाई इंटू 1 अपॉन x प्लस वाई द होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू -2x अपॉन x प्लस वाई द होल स्क्वायर। ठीक है, ux uy मिल गया, vx vy निकालो इसी मेथड से। vx इज इक्वल्स टू यहाँ पे भी u अपॉन v, क्योंकि x
न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है। तो मिला x इंटू 1 माइनस एक्स प्लस वाई इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, करेक्ट। इसको सिंप्लीफाई करो, मुझे मिला है माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या निकालोगे, वी वाई, ओके। वी वाई इज इक्वल्स टू, सिंपल है, 1 अपॉन एक्स, क्योंकि यहाँ पे ये जो x है वो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 बचा, क्या ये y बाय एक्स, तो उसका 1 बाय एक्स आएगा और y का डेरिवेटिव इज 1। सो सारे वैल्यूज मिल गए, जैकोबियन निकालो, j इज इक्वल्स टू, चलो पुट करो, ux की जगह पे 2y अपॉन एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर, यहाँ पे uy की जगह पे माइनस 2x अपॉन x प्लस वाई द होल स्क्वायर, वी एक्स आएगा माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर और वी वाई आएगा 1 अपॉन एक्स, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करो, दिस विल बी इक्वल्स टू 2y अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर, ठीक है, इतना मिल गया। अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करो, यहाँ पे x है ना सिर्फ और यहाँ पे x स्क्वायर है, सो फर्स्ट टर्म में डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय x करोगे, सो यहाँ पे देखो कैसे मिलेगा, यहाँ पे x मिलेगा और यहाँ पे x स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। ऊपर क्या है, 2yx माइनस 2yx मिल गया ना, इसका जैकोबियन इज इक्वल्स टू 0। अभी जैकोबियन इज इक्वल्स टू 0 मिला है, मतलब क्या, u एंड v आपके फंक्शनली डिपेंडेंट है, ओके। अगर ये फंक्शनल डिपेंडेंट है तो हमें क्या निकालना था, उन दोनों का रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो देखो, अगर अभी ये रिलेशन निकालने के लिए ना आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, हर बार निकालना पड़ेगा, हाँ ये। तो देखो यहाँ पे u इंटू वी करूंगी मैं, तो मुझे मिलेगा x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स, ठीक है। यहाँ पे देखो ये x प्लस वाई और ये x प्लस वाई दोनों कट हो गया, राइट। बचा क्या, x माइनस वाई अपॉन एक्स, सो दिस विल बी इक्वल्स टू x माइनस वाई अपॉन एक्स। अभी हमें u एंड v का रिलेशन निकालना है, मतलब x एंड y के सारे टर्म्स यहाँ पे एलिमिनेट हो जाने चाहिए, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, सो मैं यहाँ पे इसको लिखती हूँ x प्लस वाई माइनस 2y, राइट, अपॉन x, दिस विल बी इक्वल्स टू, यहाँ से ये x प्लस वाई ब्रैकेट में डालूंगी, मुझे मिलेगा x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस, यहाँ पे ना बस आप थोड़ा सा एडजस्ट करो, एडजस्ट करने के बाद क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 2x माइनस एक्स माइनस वाई, राइट, अपॉन x, ओके। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2x माइनस ऑफ x प्लस वाई, ठीक है। और यहाँ पे मैं x एंड ये x सेपरेट कर देती हूँ, यहाँ पे ये x और ये x कट हो जाएगा, 2 मिला माइनस ये जो पूरा टर्म है वो आपका v है, ओके। सो यहाँ पे इसका फंक्शनल डिपेंडेंट है और इसका रिलेशन है uv इज इक्वल्स टू 2 माइनस v, ठीक है। यहाँ पे देखो x एंड y का कोई टर्म है क्या, नहीं, इनका रिलेशन निकालना है, मतलब क्या, इसमें x एंड y का टर्म नहीं होना चाहिए, ओके। सो ये आ गया इन दोनों का रिलेशन। नेक्स्ट सम देखो, इफ u इज इक्वल्स टू y प्लस जेड, v इज इक्वल्स टू x प्लस जेड स्क्वायर एंड w इज इक्वल्स टू x माइनस 4yz माइनस 2y स्क्वायर है। अभी इसका हमें जैकोबियन निकालना है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देती हूँ, जैकोबियन j इज इक्वल्स टू डाबा ऑफ u v w अपॉन डाबा एक्स वाई जेड, ठीक है। अभी आपको आना चाहिए जैकोबियन कैसे निकालते हैं, सो मैं यहाँ पे सेपरेट करके नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट मैं इसके एंट्रीज लिखती हूँ, आप क्रॉस चेक करके देखो एक बार, ठीक है। तो 0 1 1, नेक्स्ट यहाँ पे 1 0 4z, यहाँ पे मिला 1 माइनस 4z माइनस 4y और यहाँ पे मिला माइनस 4y, ठीक है। अभी इसको सिंप्लीफाई करो, यहाँ पे मुझे मिलेगा -1 इंटू
माइनस 4y माइनस 4z प्लस 1 इंटू माइनस 4z माइनस 4y आया क्या? दिस इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट? तो यहाँ पे ये u v w ये तीनों भी आपके फंक्शनली डिपेंडेंट है, तो अभी इनका रिलेशन निकालना है। फंक्शनल डिपेंडेंस आई गेस आपको इजी लग रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि अगर आपका जैकोबियन का कंसेप्ट क्लियर हो, डेरिवेटिव्स कैसे लेना है वो क्लियर हो, तो आपको ये टॉपिक एकदम मस्के जैसा जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बस दिमाग कहाँ पे चलना चाहिए आपका रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए। तो देखो मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशंस क्या क्या करती हूँ। 2u² लिखा मैंने, ठीक है, तो मुझे मिला 2 ब्रैकेट y प्लस जेड द होल स्क्वायर। अभी मैंने ये क्यों लिखा देखो, क्योंकि आप ये तीनों को अगर ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, तो w में आपके x y z तीनों भी टर्म्स है, तो मतलब आपको कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन v और u में करना पड़ेगा, सो दैट यू कैन गेट दिस, मतलब जो भी ट्रांसफॉर्मेशन करोगे वो इक्वल्स टू w मिलना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 2 टाइम्स u² करूंगी तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 2y² प्लस 4yz प्लस 2z²। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन मैंने किया v माइनस 2u² किया, दिस विल बी इक्वल्स टू x प्लस 2z² माइनस 2y² माइनस 4yz माइनस 2z²। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये प्लस 2z² माइनस 2z² कट, यहाँ से मिला x माइनस 4yz माइनस 2y²। ठीक है, ये क्या है? दिस इज इक्वल्स टू w। सो आपको रिलेशन क्या मिला? w is equals to v minus 2u²। दिस इज द रिलेशन बिटवीन u, v एंड w। ओके, ये तीनों फंक्शनल डिपेंडेंट है और इन तीनों का रिलेशन है w इज इक्वल्स टू v माइनस 2u², राइट? नेक्स्ट सम देखो, नेक्स्ट सम में भी इनका जैकोबियन जो है वो इक्वल्स टू 0 ही आएगा। ये आप प्रूफ करके देख लो, सेम मेथड से प्रूफ करना है आपको। ठीक है, मैं अभी इसका रिलेशन कैसे निकालते हैं वो आपको बताऊंगी, क्योंकि उसमें ही आपको दिमाग ज्यादा लगाना है। बाकी एक जैकोबियन का आपको आता है, सो जैकोबियन J इज इक्वल्स टू 0 आपको मिलेगा, मैं पहले ही बता के देती हूँ। तो यहाँ पे u एंड v आपका फंक्शनली डिपेंडेंट तो है, बस अभी उन दोनों का रिलेशन में देखो आप कैसे करोगे। यहाँ पे क्या है, v इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये है। ओके, और u इज इक्वल्स टू है x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ओके, तो यहाँ पे मुझे v को थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। आपके पास ये आपको सीधा फॉर्मूला ही दिया है ना, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। क्या है इसका? दैट इज tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये डायरेक्ट आपका फॉर्मूला है। ठीक है, और ये अंदर वाली टर्म क्या है आपकी? u है ना, तो यहाँ से क्या मैं इसको लिख सकती हूँ? दैट इज v इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ u, करेक्ट? तो इन दोनों में रिलेशन क्या आ गया? u इज इक्वल्स टू tan ऑफ v। हो गया, सिंपल है ना, बस आपको फॉर्मूला इसमें याद रखना चाहिए। ओके, तो ये सिंपल होगा आपके लिए। और ये j इसका फाइंड आउट करके देखो और मुझे बताओ आता है या नहीं। इसका 0 आना ही चाहिए, बट देखो अगर आपको कोई डिफिकल्टी हो तो मुझे बताओ। और हाँ, मैं कुछ आपको होमवर्क सम्स दूंगी, उसमें से भी आपको पहले ही मैं बता के देती हूँ, ये सारे जो फंक्शंस दिए वो सारे फंक्शनली डिपेंडेंट है। ठीक है, बस अभी दिमाग आपको लगाना है रिलेशन उन दोनों के बीच में फाइंड आउट करने के लिए, या फिर तीनों के बीच में। ओके, तो अगर आपको इनका फंक्शनली डिपेंडेंस चेक करना है तो जैकोबियन इज इक्वल्स टू 0 लाओ, आपको मिल ही जाएगा चारों में भी। बस रिलेशन में देखो, मैं आपको यहाँ पे रिलेशन डिस्कस करके देती हूँ। यहाँ पे है v इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अभी यही जस्ट हमने देखा था, बस यहाँ पे बीच में क्या था? माइनस साइन थी ना, तो अभी आप दिमाग लगाओ, यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाओ,
आपको शायद यहाँ से भी यही मिलेगा, u इज इक्वल्स टू 10v, यही शायद से मिलना चाहिए आपको। ओके, क्रॉस चेक करके देखो एक बार। नेक्स्ट u इज इक्वल्स टू x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस जेड एंड v इज इक्वल्स टू x प्लस जेड अपॉन वाई प्लस जेड, ये है। ठीक है, तो अभी आप इसके लिए क्या करोगे, हाँ ये जो v है ना उसको आप पहला ट्रांसफॉर्मेशन यूज करो, 1/v करो। ठीक है, और नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन आप यूज करोगे u प्लस 1/v करके देखो। ठीक है, u प्लस 1/v करोगे तो इसका आएगा इज इक्वल्स टू 1। अब ये ट्राई करके देखो आपको यही इसका रिलेशन मिलता है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट सम में देखो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, ये u है आपका, v इज इक्वल्स टू x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। इसका भी जैकोबियन निकालो, ये भी फंक्शनली डिपेंडेंट है। अभी अगर आपको इसका रिलेशन निकालना हो तो आप क्या करो, साइन इनवर्स ऑफ एक्स को कोई तो कांस्टेंट मान लो, दिस इज इक्वल्स टू अल्फा, देन साइन इनवर्स ऑफ वाई क्या आएगा, बीटा करो, तो यहाँ पे u इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा मिल गया, राइट। देन v इज इक्वल्स टू, यहाँ पे x की वैल्यू कैसे आएगी, साइन अल्फा आएगी, राइट ना, तो यहाँ पे मैं x की जगह पे साइन अल्फा लिख सकती हूँ। देन रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर जो है उसके लिए आपका आएगा कॉस बीटा। ओके, यहाँ पे ये साइन इनवर्स y इज इक्वल्स टू बीटा है तो y इज इक्वल्स टू साइन बीटा आ जाएगा ना, यहाँ पे जैसे x इज इक्वल्स टू साइन अल्फा आया था, करेक्ट। तो आप यहाँ पे साइन बीटा को कैसे लिख सकते हो, दैट इज रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, करेक्ट, ये यहाँ पे है ना, तो ये हो गया आपका कॉस बीटा। नेक्स्ट अभी यहाँ पे y की जगह पे साइन बीटा लिखो और रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की जगह पे ये साइन अल्फा आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको फाइनली रिलेशन मिलेगा v इज इक्वल्स टू साइन u। ओके, आपको ये रिलेशन मिलता है कि नहीं मुझे कमेंट में बताओ। और लास्ट में देखो u इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और w इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस वाई, यहाँ पे z लिखो वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये निकालना है हमें। तो ये भी आपका फंक्शनली डिपेंडेंट ही है, बस आपको यहाँ पे इसका रिलेशन अच्छे से निकालना आना चाहिए। उसके लिए आप खुद अभी ये आप खुद ट्राई करो और मुझे बताओ इसका रिलेशन क्या आएगा। ये फर्स्ट तीनों के लिए मैंने हिंट दिए थे, अभी ये लास्ट वाला तो आप कम से कम ट्राई करो। ठीक है, तो मैं इसका आंसर लिख देती हूँ, u स्क्वेयर इज इक्वल्स टू v प्लस 2w, ऐसा मिलना चाहिए आपका। ओके, so now let's meet in the next lecture. Thanks for watching.